नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आप अपने जीवन में भीतर की शांति को महसूस करना चाहते हो तो फिर सहारा लेना पड़ेगा सदगुरु मार्ग का। और सदगुरु का एक ही मार्ग है, सत्संग, सेवा और सुमिरन। गुरु महाराज सदा आपके साथ खड़े रहेंगे सत्संग, सुमिरन, सेवा के माध्यम से। भीतर की शांति का और कोई रास्ता नहीं साथियों। आराध्य के चरणों में रहना, सत्संग सुनना, सेवा करना और सुमिरन करना। और सुमिरन ही आपको भीतर में उस चैतन्य सत्ता के साथ जोड़ेगा जो शांति का स्रोत है। उस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तो सदा मैं आपके साथ हूं। वहां तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा एक मित्र के रूप में। अद्भुत मार्ग है भीतर का, और भीतर की पगडंडी पे चलने वाले व्यक्ति सदा आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं साथियों। और ध्यान रखना साथियों, संतों का वचन बड़ा अद्भुत है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास न को। प्रत्येक श्वास सुमिरन में बीते गुरु महाराज जी यही मार्ग बताते, और इसी मार्ग का मैं राही हूं। आप चलना चाहते हैं श्वासों की इस अद्भुत यात्रा में, तो दाती महाराज सदा आपके साथ है। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 1 जुलाई 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 17 परविष्टि, सक्षम 1947, आषाढ़ 10 तद अनुसार मंगलवार 1 जुलाई 2025। शुद्धकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 10:20, अगली तिथि सप्तमी होगी। शुद्धकालीन योग व्यतिपात योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 5:19, अगला योग वारियान होगा। और शुद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 10:20, अगला कर्ण गर होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 8:54, अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होगा। और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है, यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, चंद्रदेव सिंह राशि। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयु। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्यदेव और बृहस्पति देव है। सिंह राशि में चंद्रदेव, मंगलदेव, केतुदेव, 3 ग्रहों का जमावड़ा सिंह राशि में है। कर्क राशि में बुधदेव, वृषभ राशि में शुक्रदेव, मीन राशि में शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 1 जुलाई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट है। और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:25 तक लाभ का चौगड़िया है। और दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 2:10 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:54 से लेकर शाम 5:39 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। और आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा। और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा दबाव आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय वर्तमान में यात्रा की अति आधुनिक साधन उपलब्ध है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न बढ़ाएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा कि गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति मेरा एक छोटा-सा निवेदन है, मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पे आप फ़ोन करते हैं। जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनका ऑफ़िस का अपना एक टाइम है। आपके फ़ोन जो उठाए जाएँगे, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएँगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फ़ोन नहीं करें। आपके फ़ोन इस बात की फिर वहाँ जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 1 जुलाई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत उगते भी सूर्य का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा गुड़, 7 दाने मिर्ची के बीज के डालकर भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नारायण के श्री चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करें। आज संभव हो तो नमक का सेवन नहीं करिएगा, एक समय भोजन करिएगा और किसी गरीब निधन व्यक्ति को श्रद्धानुसार गुड़ का दान या गौशाला में गुड़ का दान देंगे तो आज आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये आज करिए, क्योंकि आज आपका जन्मदिन। प्रत्येक रविवार को इस तरह का उपाय करिए, आपके कष्ट, परेशानियां, दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। न बना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित राशिफल, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, संतान पक्ष मजबूत होगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। आप युवा है और खेल के मैदान में है तो सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन अपनी बातों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी होगा। कोई भी कार्य में परिवार के साथ विचार विमर्श के काम करेंगे तो आपके लिए शुभ संकेत है। आप युवा है, विद्यार्थी है, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में मजबूती चाहते तो संयम और धैर्य से काम करिएगा। शिक्षा में सफलता के लिए एकाग्रता भंग नहीं हो, इस पर आपको प्रयास करना होगा। क्या करें? सरल और स्पष्ट व्यवहार रखें। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से किसी की दूसरे की मध्यस्थता ना करें। शुभम दो शुभ गुलामी, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तनु भूमि प्रचोदयात्, ये मंगलदेव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूल, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। बोल बिगाड़ेंगे आपका दिन, ध्यान रखिएगा। तो जो शब्द है वो आपके संयमित होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। नया कार्य आज शुरू करना या नए कार्य में निवेश करना दोनों ही नुकसानदायक है। आज कोई महत्वपूर्ण वार्ता ना रखें, संयम से काम ले, खर्चों पर अंकुश रखें, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों को और युवाओं को सोशल मीडिया पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपकी पोस्ट आपको कहीं परेशानी में डाल सकती है। युवा गैर कानूनी कार्यों से, अनैतिक रिश्तों से दूर नहीं रहे तो परेशानी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? किसी का अपमान ना करें। शुभ गाठ, शुभ रंग क्रीम, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, शुक्रदेव की गायत्री का सुबह सुबह 3 माला जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना। और बात करते हैं मिथुन राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधुओं से मेल जोल और सहयोग बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राओं का योग है और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और देश विदेश से व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। आप युवा है, विद्यार्थी, कैरियर और शिक्षा संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। परिश्रम और मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी से जुड़े युवाओं के लिए उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि लापरवाही नहीं करें। क्या करें? शक्रमों से मधुर व्यवहार करें। क्या ना करें? किसी से झूठा वादा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्रहस्ताय च धीमहि
तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुध देव की गायत्री का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्मकुंडली में छठे भाव में सूर्यदेव विराजमान हो तो सूर्यदेव शत्रुहंता योग बनाते हैं। लेकिन विद्वानों का मत यह भी है, शास्त्रों का मत यह भी है कि आदमी सफल हो सकता है जीवन में, लेकिन जो सम्मान और मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाता है छठे भाव का सूर्य, उसे किसी कार्य का श्रेय नहीं मिल पाता, ऐसा मैंने देखा है। देखिएगा ये सूत्र यदि आप पे लागू होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। आयुर्वेद नुस्खों में हृदय से पुनः आपका स्वागत। और मेरा निवेदन सदा रहता है कि ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके साथ रहा है। मित्रों, साथियों, जब किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या होती है, डायबिटीज की समस्या होती है, तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, पेशाब जाना पड़ता है। लेकिन आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, और बार बार आपको पेशाब करना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है, और कारण पता नहीं चल रहा है, घबराइए मत, बहुत सुंदर नुस्खा बता रहा हूं। अब मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं। क्या करना है आपको, 20 ग्राम जावित्री लेना है और 20 ग्राम देसी खांड लेनी है। इन दोनों को अच्छी तरह कूट पीट कर पाउडर बना दीजिए, दोनों को मिक्स करके दीजिए, किसी कांच के बर्तन में पैक करके रख दीजिए। सुबह नाश्ता के आधे घंटे बाद 2 ग्राम खा लें, ताजे पानी के साथ सेवन करना, और शाम को 2 ग्राम खाना खाने के आधा घंटे बाद ताजे पानी से लेना है। बस आप लेके देखिए, जो बार बार पेशाब आ रहा है उस परेशानी से छुटकारा भी अद्भुत नुस्खा है, कभी खाली नहीं गया। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। नक्षत्र गणना शुभात का संकेत है कि पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, और पारिवारिक सदस्यों के साथ सामाजिक सेवाओं के अच्छे अवसर मिलेंगे, सामाजिक वर्चस्व रहेगा। लेकिन आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधान रखनी है, खान पान में सतर्कता बरतनी है, और वाणी पे थोड़ा सा मीठापन रखना है। समय और धन का सदुपयोग करिए। भाग दौड़ है, परिश्रम है, लेकिन भाग दौड़ और परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा कुटुंब और परिवार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेहनत और परिश्रम में संपूर्ण जिम्मेदारियों की पूर्ति होगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत मिल रहा है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय सफलता के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, और कामकाज और नौकरी के सब युवाओं को सफलता का अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र पर नजर रखें, क्या ना करें, विशेष कार्य में जल्दबाजी न करें। शुभ अंग दो, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। यानी चंद्रदेव की गायत्री का जाप करने से परेशानियों में कमी आएगी। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की दृष्टि शुभ है। नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही है। कारोबार विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश से नए अनुबंध लाभ पर साबित होंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। शुभ कार्य की योजना बनेगी। स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर में आ रही बाधा और परेशानी में कमी आएगी। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नौकरी और कामकाज को लेकर अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें, साहसपूर्वक कार्य क्षेत्र में डटे रहें, क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्यदेव की गायत्री है, श्रद्धानुसार जाप करके देखिए, परेशानियां, कष्ट और दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से मानसिक तनाव बढ़ेगा। निर्णय क्षमता कमजोर, सरकारी मामले अटकेंगे, और जीवन साथी साथ टकराव की प्रबल संभावना। आज निजी बेड प्रभावित होगा। आज कोई व्यक्तिगत समस्या मन को व्यथित करेगी और स्वास्थ्य को ढीला रहेगा। अपनों से व्यवहार करते समय लापरवाही की तो मोटा नुकसान हो जाएगा, और कार्य क्षेत्र में कोई विशेष आश्वासन नहीं है, और लंबी यात्राओं में सावधानी का प्रबल संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। आज कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा हो, कोताही या लापरवाही मुसीबत का संकेत दे रही है। क्या करें, माता पिता की आज्ञाओं का पालन, क्या ना करें, आज निवेश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके केवल 35% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्रहस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुद्ध देव की गायत्री का शुभ शुभ है। अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई 3 माला जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि।
11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है, सुफलों की प्राप्ति होगी, विचारी वे कार्य पूर्ण होंगे, नवीन कार्य के प्रति उत्साह बना रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, आर्थिक परेशानी दूर होगी, पुराने मित्रों से मिलन से खुशियां बढ़ेगी। आज माता पिता, अध्यापक और आपके बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपके राह आगे बढ़ने के अच्छे संकेत है और युवाओं को कामकाज की दिशा में सोर्सेज की बढ़ोतरी होगी और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? जीवन साथी से मतभेद ना करें। पारिवारिक सदस्य से आज मतभेद ना होना चाहिए। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन मंगलमय रहेगा। नमः। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम होगा। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा, जॉब संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, कैरियर और कारोबार को लेकर देश विदेश के नए संबंध स्थापित होंगे, कारोबार लेन देन से लाभ होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, धन लाभ होगा, भूमि और वाहन के सौदे में विशेष लाभ होंगे और माता पिता का सहयोग लगा रहे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा उत्तम है, सफलता मिलेगी और युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आज माता पिता का मान सम्मान भी बढ़ेगा आपकी वजह से। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्। मंगलदेव की गायत्री हर विघ्न, हर परेशानी से आपको मुक्ति देगी। नमन। बात करते हैं धनुराशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, मानसिक तनाव और घरेलू उलझने दूर होगी, अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा और मन में संतोष बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। युवाओं को नौकरी में सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा, लाभ पक्ष में सुधरता आएगी, कार्य क्षेत्र पे अच्छा अवसर प्राप्त होगा आपको। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घृणिहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पतिदेव की गायत्री से परेशानी और कष्टों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों का संतान संबंधी बहुत परेशानी है। क्या करें? संतान संबंधी तनाव से मुक्ति नहीं मिल रही है, संतान से रिश्ते अच्छे हो। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम से निरुद्ध स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता की श्री चरणों में केसर और हल्दी से तिलक करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीले पुष्प अर्पित करें। अपने भाल पर हल्दी और केसर का तिलक रोज लगाइए और अपनी संतान के भाल पे भी केसर और हल्दी का तिलक लगाएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के चंद्रदेव अष्टम भाव में और अष्टम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचाएगा, मान सम्मान की चिंता है और यात्रा में कष्ट है, कारोबार में अवरोध उत्पन्न होगा और अपनों से धोखा मिल सकता है। आज के दिन किया गया निवेश हानि देगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए बाधा और परेशानी का संकेत कैरियर में भी है, कारोबार में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी है। आज तथाकथित अपने आप के साथ विश्वासघात से करते हैं, मानसिक उलझने और शारीरिक कष्ट है, लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या हो रहा है। क्या करें? संयम और स्थिरता से कार्य करें। क्या ना करें? किसी पर भी आरोप और प्रत्यारोप ना लगाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम काकध्वजाय च विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना मकर राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है, भाग्य साथ देगा, चल अचल संपत्ति से व्यवसाय में लाभ होगा, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, मनोनुकूल स्थानांतरण का योग है, यात्रा व्यवसायिक यात्रा कोई है तो लाभ अच्छा मिलेगा और स्वजनों से मिलजुल से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलेगा। युवा वर्ग को कुछ नई परियोजनाओं पर नए समझौतों पर लाभ मिलेगा। क्या करें? शत्रु से मित्रवत व्यवहार करें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी ना भूलें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम काकध्वजाय च विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री का श्रद्धा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से पूरा दिन खुशी से बीतेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें।
शारीरिक और मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कर्जे से छुटकारा मिलेगा। आज पिछली आर्थिक हानि की भरपाई करने में आप समर्थ होंगे। सुख सफलता आपके साथ रहेगी। स्वजनों और मित्रों से अच्छी निभेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। युवाओं को अपने पूर्व की मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा। क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को आज अपनों के साथ अंजाम दें। क्या ना करें? बुजुर्गों की बात की अवहेलना ना कर। शुभ अंग 9 शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पति की गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।